प्रश्नावली 3.6 से क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। तो 1 नंबर में दिया है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो यहाँ पर 2 समीकरण दिया हुआ है, दोनों समीकरण को पहले रैखिक में बनाना है, उसके बाद इसे हल करना है। तो रैखिक समीकरण में कैसे बनाना है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसे होना चाहिए 2x प्लस 5y 10 ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर 2 लिखा हूँ, यहाँ पर 5 लिखा हूँ, यहाँ पर 10 लिखा हूँ, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे रैखिक समीकरण में होता है। इससे पहले रैखिक समीकरण में बना लेना है, उसके बाद इसे हल करना है। तो बाटे में से हटाने के लिए मानना होगा यहाँ पर, और मानने से पहले चलिए देख लेते हैं इधर कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 5 बटा x माइनस 1। ठीक है, ऐसे कंडीशन में जब दिया हुआ है तो इसको कैसे करेंगे, तो 5 और 1 बटा x माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। अगर 5 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 1 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, और नीचे x है x और माइनस 1 रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसे भी लिखेंगे। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, और जोड़ है तो जोड़ रहेगा, और इसे लिखेंगे y माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, y माइनस 2 में गुणा होगा 1 में तो कितना हो जाएगा, इतना ही होगा, x माइनस 2 होगा। ठीक है, इतना आ जाएगा कि नहीं, तो ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा समीकरण को इस पार लिख लेंगे। दूसरे समीकरण को भी ऐसे ही करेंगे। ये वाला समीकरण जो है इसे एक बार उतार लेते हैं। इसे लिखेंगे 6 गुणे 1 बटा x माइनस 1। यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे, और यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 1 y माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं इसे। उसके बाद यहाँ पर मानेंगे तो लिखेंगे माना कि तो लिखेंगे 1 बटा x माइनस 1, 1 बटा x माइनस 1। इसे मान लेंगे, ABCD का कोई भी लेटर यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ P, और 1 बटा y माइनस 2 इसे मान लेते हैं Q। तो उसके बाद इसे लिखेंगे 5, इसे लिखेंगे 5 P लिखेंगे, क्योंकि इसके बराबर कितना माने हैं, P माने हैं, तो इसे लिखेंगे, इसके जगह पर P लिखेंगे। P जोड़ 1, और यहाँ पर क्या माने हैं, 1 बटा y माइनस 2 को क्या माने हैं, Q माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1Q, और बराबर में है 2। इसे मान लेंगे समीकरण 1। इधर चलते हैं, इधर भी वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पर इसके बराबर क्या माने हैं, P माने हैं, और इसके बराबर माने हैं Q। यहाँ पर लिख लेंगे 6P माइनस 3Q बराबर 1। इसे मान लेंगे समीकरण 2। तो इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला है कि किस विधि से बनाना है, कोई भी विधि से बना सकते हैं। तो विलोपन विधि से बना लेते हैं, क्योंकि विलोपन विधि थोड़ा इजी लगता है। तो विलोपन विधि बनाने के लिए दोनों समीकरण को एक जगह लिखना होता है। चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर एक Q भी लिख सकते हैं, या सिर्फ Q भी लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं 1Q। उसके बाद इसे लिखेंगे 6P माइनस 3Q बराबर 1। ये है समीकरण 2। तो विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में 2 पदों को बराबर करके काटा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पद बराबर नहीं हो रहा है, ना ही P पद बराबर हो रहा है, ना ही Q पद बराबर हो रहा है। तो दोनों में से जब बराबर नहीं होता है तो क्या करते हैं, अगर Q पद को काटना है तो Q का गुणांक क्या है, 1 है। 1 को किस में गुणा करेंगे, समीकरण 2 में गुणा करेंगे। और यहाँ पर दूसरा समीकरण में Q का गुणांक क्या है, 3 है, तो 3 को समीकरण 1 में गुणा करें। उसके बाद गुणा कर लेते हैं। 5 कितना हो जाएगा, 15P हो जाएगा। जोड़ तो जोड़ रहेगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, और Q हो जाएगा बराबर 2 3 6। उसके बाद दूसरा वाला गुणा कर लेते हैं। 6P में 1 से गुणा होगा तो 6P होगा, और माइनस है तो माइनस रहेगा, और 3 एकम 3, और Q हो जाएगा बराबर 1 एकम 1। यहाँ पर Q पद बराबर हो गया तो इसे काट देते हैं, माइनस प्लस है कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21P बराबर, इसे जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा P बराबर 7 बटा
21, तो 7 के 21 हो जाएगा। तो P का मान हो जाएगा 1/3। तो अब P का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं, दोनों में से किसी में रख सकते हैं। तो 1 में रख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को लिख लेते हैं एक बार। समीकरण 1 कौन सा है? ये वाला है, 5P जोड़ Q बराबर 2। तो P के स्थान पर क्या लिखेंगे? 1/3 लिखेंगे, 1/3 जोड़ Q बराबर 2। यहाँ पर 5 एकम 5 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3 जोड़ Q बराबर 2। उसके बाद 5/3 को उधर भेज देंगे, पहले से 2 है और 5/3 प्लस है तो उधर जाएगा तो -5/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे Q बराबर 2 माइनस 5/3। 2 के नीचे 1 छुपा हुआ है, 3 और 1 एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। 1 से 3 में भाग करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 से 2 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 से 3 में भाग करेंगे तो 1 मिलेगा और 1 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 ही होगा। इधर घटाएंगे तो होगा 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर P का मान मिला है 1/3 और Q का मान भी मिला है 1/3, तो दोनों का बराबर ही मिल रहा है। ठीक है, अब चलिए इसको बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अब, तो हम जो माने थे पहले, क्या माने थे? 1/x माइनस 1, कितना माने थे? इसे माने थे P और 1/y बराबर 2, इसे माने थे Q। तो P का मान कितना मिला है? P का मान मिला है 1/3, तो 1/3 लिख लेते हैं। उसके बाद इसे समाधान कर लेते हैं। x माइनस 1 में 1 से गुणा होगा तो कितना होगा? इतना ही हो जाएगा, x माइनस 1 ही होगा। 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर हो जाएगा, पहले से 3 उधर है प्लस में है और इधर -1 जाएगा उधर तो +1 हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर Q का मान कितना मिला है? 1/3 मिला है। Q का मान भी 1/3 मिला है। यहाँ पर लिख लेते हैं 1/3। यहाँ पर भी 13 को ना गुणा कर देंगे, क्रॉसिंग गुणा करेंगे तो कितना होगा? y माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा 3। यहाँ हो जाएगा y बराबर, पहले से 3 है और इधर -2 है, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। यानी y का मान कितना मिल जाएगा? यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए x बराबर 4 और y बराबर 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।